नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानेंगे संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में जो है जानेंगे। और यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो आज की क्लास है हमारा संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो दोस्तों, ये संविधान का भाग 1 है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। इसमें जो है संविधान के भाग 1 में जो है 1 से लेकर 4 तक जो है अनुच्छेद हैं। याद रखें दोस्तों, यानी जो संविधान का भाग 1 है इसमें कितने अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 1 से 4 तक जो है इसमें चर्चा की गई है। और कौन से अनुच्छेद में जो है किसके बारे में चर्चा की गई, तो इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। तो हम यहाँ पर बात करते हैं अनुच्छेद 1 की। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत जो है राज्यों का संघ होगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है अनुच्छेद 1 में जो है किसके बारे में चर्चा की गई है, तो यहाँ पे कहा गया है इंडिया अर्थात भारत जो है राज्यों का संघ होगा। यानी यहाँ पर कहा गया है कि भारत में जितने भी यूनियन टेरिटरी व राज्य हैं वे इन सभी की चर्चा कहाँ पे की गई है, अनुच्छेद 1 में जो है की गई है। तो भारत में कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। यदि बात आती है आर्टिकल 2 की, यानी अनुच्छेद 2 में जो है किसके बारे में है, तो अनुच्छेद 2 में कहा गया है संघ में नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्य की स्थापना। यानी जो भारतीय संघ है इसमें नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्य की स्थापना किसी बाहरी क्षेत्र से यानी भारत के बाहर का कोई क्षेत्र है अगर उसको भारत में शामिल करके जो है नए राज्य की स्थापना करने की प्रक्रिया किस आर्टिकल में दी गई, तो आर्टिकल 2 में जो है बताया गया है। जिस प्रकार हम जानते हैं कि जैसा सिक्किम है, सिक्किम को जो है भारत में बाहरी क्षेत्र था पहले, उसको जो है भारत में जो है शामिल किया गया। तो किस आर्टिकल के तहत जो है किया गया है, तो अनुच्छेद 2 के तहत जो है इसको शामिल किया गया है। आर्टिकल 3 की यदि बात करते हैं तो इसमें नए राज्य की स्थापना भारतीय संघ से, यानी कोई भारत का बड़ा राज्य है तो उसको तोड़कर जो है आर्टिकल 3 के माध्यम से जो है नए राज्य की स्थापना जो है की जा सकती है। जैसे तेलंगाना बनाया गया था आंध्र प्रदेश को तोड़कर, उत्तराखंड बनाया गया था उत्तर प्रदेश को तोड़कर, जो है इस प्रकार से जो है बनाया गया था। जैसा राज्यों के नाम में परिवर्तन, जैसे उड़ीसा का नाम जो है 2011 में जो उड़ीसा कर दिया गया था, राज्य की सीमा में कमी या वृद्धि करना। तो इन सभी की जो प्रक्रियाएं हैं ये सभी आर्टिकल 3 के माध्यम से जो है की जाती हैं। आर्टिकल 4 की यहाँ पे बात करते हैं तो आर्टिकल 4 के अनुसार यानी अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी कानून बनाए जाएंगे वह संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, क्योंकि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है आर्टिकल 368 में जो है दी हुई है। याद रखेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर कुछ मामले थे जैसे भेरूवादी बनाम संघ भारत संघ का मामला 1960 का। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या संसद जो है आर्टिकल 3 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को जो है किसी अन्य देश को सौंप सकती है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन बनता है, क्या संसद अनुच्छेद 3 के अनुसार जो है किसी भारतीय क्षेत्र को जो है किसी अन्य देश को सौंप सकती है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रिप्लाई दिया था यानी आंसर दिया था, संसद ऐसा नहीं कर सकती, इसके लिए जो है संविधान संशोधन करना होगा। इसके बाद जो है भारत जो है अपने क्षेत्र को जो है बाहरी क्षेत्र को दे सकता है। तो दोस्तों, पहले अब इसको यहाँ पे लिख लेंगे और उसके बाद जो है आगे की चर्चा हम करते हैं। तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र जो है ये भाग 1 में इसकी जो है चर्चा की गई है, अब यहाँ पर बात करते हैं इसमें जो है कितने आर्टिकल आते हैं। तो इसमें अनुच्छेद की यदि बात करते हैं, भाग 1 में जो है कितने अनुच्छेद हैं, तो 1 से लेकर 4 अनुच्छेद जो है किस में आते हैं, भाग 1 में जो है आते हैं। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब हेडिंग डालेंगे आर्टिकल 1। अनुच्छेद 1 की यदि बात करते हैं तो इसमें जो है किसके बारे में चर्चा की गई, आर्टिकल 1 में कहा गया है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। यानी आर्टिकल 1 में क्या क्या कहा गया है, इंडिया अर्थात भारत जो है राज्यों का संघ होगा। ये किस आर्टिकल में कहा गया, तो आर्टिकल 1 में जो है कहा गया है। अब बात आती है भारत में जो है कितने राज्य हैं। तो भारत में प्रेजेंट में जो है कितने राज्य हैं, कुल राज्य
कुल राज्य कितने भारत में वर्तमान में? तो 28 राज्य हैं। कितने दोस्तों? 28 राज्य हैं। और यदि यूटी की बात की जाए यानी केंद्र शासित प्रदेश की यदि बात की जाए, केंद्र शासित प्रदेश की यदि बात की जाती है तो वर्तमान में कितने? 8 यूटीज हैं। 8 यूटी यानी यूनियन टेरिटरीज हैं। अब आते हैं दोस्तों अनुच्छेद 2 पर। अनुच्छेद 2 में किसके बारे में चर्चा की गई है? तो लिखेंगे अनुच्छेद 2 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 2 में जो है किसके बारे में जो है चर्चा की गई? तो यहाँ पे कहा गया है संघ में नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों की स्थापना बाहरी क्षेत्र से। संघ में नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों की स्थापना बाहरी क्षेत्र से, यानी किसी बाहरी क्षेत्र को जब भारत में मिलाकर जो है उसका जो है कोई राज्य बनाया जाता है, तो उस बारे में जो है यहाँ पे चर्चा जो है की जा रही है। अब यहाँ पर एक इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे सिक्किम। जैसे सिक्किम यानी दोस्तों सिक्किम जो है पहले कभी जो है भारत का हिस्सा नहीं हुआ करता था। यहाँ पर जो है चोग्याल वंश का जो है शासन हुआ करता था और ये अपने आप में जो है एक स्वतंत्र राज्य था। तो इसको जो है यानी सिक्किम को जो है 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है आर्टिकल 2A जोड़कर जो है सिक्किम को सह राज्य का जो है दर्जा दिया गया था। लेकिन इसके बाद जो है सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत जो है आर्टिकल 2A को समाप्त करके जो है सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा जो है दिया गया था, यानी 22वां राज्य जो है बनाया गया था। तो इन सभी के बारे में यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर बात आती है सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के तहत आर्टिकल 2A जोड़कर 74 के तहत अनुच्छेद 2A जोड़कर सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। याद रखेंगे दोस्तों, सह राज्य जो है बनाया गया था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद 36वां संविधान संशोधन 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत अनुच्छेद 2A को समाप्त करके सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया था। याद रखें दोस्तों, सिक्किम को जो है 22वां राज्य जो है बनाया गया था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 3 की। आर्टिकल 3 में जो है किसके बारे में चर्चा की गई? तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे, हेडिंग डाल लेते हैं आर्टिकल 3 यानी अनुच्छेद 3 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 3 में जो है किसके बारे में जो है चर्चा की गई? तो यहाँ पर हम बात करते हैं आर्टिकल 3, तो नए राज्य की स्थापना। तो इसमें दोस्तों नए राज्य की स्थापना के बारे में जिक्र किया गया, लेकिन इसमें जो है भारतीय संघ से यानी किसी भारतीय बड़े राज्य को तोड़कर जो है जैसे नए राज्य की स्थापना की जाती है, तो वे सभी प्रक्रिया आर्टिकल 3 के माध्यम से जो है की जाती है। जैसे आंध्र प्रदेश को तोड़कर जो है तेलंगाना बनाया गया था और उत्तर प्रदेश को तोड़कर जो है उत्तराखंड जो है बनाया गया था। तो इस प्रकार की प्रक्रियाओं के बारे में जो आर्टिकल 3 के माध्यम से जो है बताया गया। तो लिखेंगे नए राज्यों की स्थापना भारतीय संघ से जैसे तेलंगाना,
उत्तराखंड, उत्तराखंड, झारखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। अब राज्य के नाम में जो है परिवर्तन करना, जैसे किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना, आप लिखेंगे राज्य के नाम में परिवर्तन। जैसे किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर देते हैं, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे उड़ीसा। उड़ीसा का नाम जो है 2011 में जो है उड़ीसा का नाम क्या कर दिया गया था, ओडिशा कर दिया गया था। याद रखें दोस्तों, ओडिशा जो है कर दिया गया था। इसके बाद एक एग्जांपल और लेंगे और यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बात आती है यानी राज्य के नाम में परिवर्तन करना। एग्जांपल जैसे उड़ीसा, उड़ीसा का नाम जो है 2011 में उड़ीसा जो है कर दिया गया था। यानी किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना या उस राज्य की सीमा में वृद्धि या कमी करना, तो ये सभी प्रक्रियाएं जो हैं किसके माध्यम से की जाती हैं, तो आर्टिकल 3 के माध्यम से जो है की जाती हैं। राज्य की सीमा, राज्य की सीमा में कमी या वृद्धि करना, तो ये सभी जो है आर्टिकल 3 के माध्यम से जो है की जाती हैं। बात है दोस्तों आर्टिकल 4, आर्टिकल 4 की यहाँ पे बात करते हैं। तो इसके अनुसार यानी आर्टिकल 4 के अनुसार अनुच्छेद 2 और 3 में बनाए गए कानून जो है संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, क्योंकि संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के द्वारा जो है होता है। तो इसको भी लिखेंगे। अब यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, आर्टिकल 4, अनुच्छेद 4। ये आर्टिकल 4 हो गया है। यहाँ पे लिखेंगे अनुच्छेद 4 के अनुसार, अनुच्छेद 4 के अनुसार अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में बनाए गए कानून संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, नहीं माने जाएंगे, क्योंकि संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 में होता है। यानी आर्टिकल 368 के तहत जो है संविधान संशोधन जो है किया जाता है। तो इसलिए जो है अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 में बनाए गए कानून जो है संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यानी संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र की बात करते हैं तो ये संविधान का भाग 1 है और संविधान के भाग 1 में जो है आर्टिकल 1 से 4 तक है। और अनुच्छेद 1 में जो है किसके बारे में चर्चा की गई, तो इसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत जो है राज्यों का संघ होगा। यानी यहाँ पे कहा गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा। तो इसमें कुल कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, और 8 जो है यूटीज हैं यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। आर्टिकल 2 में किसके बारे में चर्चा की गई, तो इसमें कहा गया संघ में जो है नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्य की स्थापना किसी बाहरी क्षेत्र से, यानी किसी बाहरी क्षेत्र को जब भारत में मिलाकर जो है उसका राज्य या केंद्र शासित जो है उसको बनाया जा सकता है। यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे जैसे सिक्किम, तो सिक्किम जो है कभी अपने आप में एक स्वतंत्र राज्य जो है हुआ करता था और यहाँ पर जो है चोग्याल वंश का शासन हुआ करता था। लिखेंगे चोग्याल वंश का शासन हुआ करता था। यहाँ पर जो है दोस्तों पहले जो है चोग्याल वंश का जो है शासन हुआ करता था और सिक्किम को जो है 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के तहत जो है आर्टिकल 2A जोड़कर जो है सिक्किम को सह राज्य जो है बनाया गया था। लेकिन इसके बाद
36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत जो है क्या किया गया था, आर्टिकल 2A को समाप्त करके जो है सिक्किम को 22वें राज्य का जो है दर्जा दिया गया था, यानी 22वां राज्य जो है बनाया गया था आर्टिकल 2 के माध्यम से। अब आते हैं दोस्तों अनुच्छेद 3, यानी अनुच्छेद 3 में जो है किसके बारे में चर्चा की गई है, तो इसमें कहा गया है नए राज्यों की स्थापना करना है किसी भारतीय संघ से। याद रखें दोस्तों, यानी अनुच्छेद 3 के माध्यम से जो है नए राज्य की स्थापना करनी है भारतीय संघ से, यानी कोई भारतीय राज्य कोई बड़ा है तो उसको तोड़कर जो है किसी नए राज्य की स्थापना करनी है। जैसे आंध्र प्रदेश को तोड़कर जो है तेलंगाना की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, 2014 में। तो लिख लेते हैं इसको, एग्जाम्पल तेलंगाना, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना, जैसे उड़ीसा का नाम जो है 2011 में ओडिशा कर दिया गया था, तो ये प्रक्रिया भी अनुच्छेद 3 के माध्यम से की जाती है। राज्य की सीमा में कमी या वृद्धि करना, तो ये भी अनुच्छेद 3 के माध्यम से जो है किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में जो है किसके बारे में बताया गया है, तो इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 4 के अनुसार जो है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में बनाए गए कानून जो है संविधान संशोधन जो है नहीं माने जाएंगे। अब क्यों नहीं माने जाएंगे, क्योंकि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया आर्टिकल 368 में जो है दी हुई है, इसलिए जो है ये संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। याद रखें दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों कुछ मामले हैं, जैसे बेरूवादी बनाम भारत संघ 1960 का मामला है। इसमें यहाँ पे क्वेश्चन बना था, क्या संसद आर्टिकल 3 के अनुसार जो है भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को सौंप सकती है, तो ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था संसद ऐसा नहीं कर सकती, इसके लिए जो है संविधान संशोधन करना होगा। क्या करना होगा, इसके लिए जो है संविधान संशोधन करना होगा। और दूसरा मामला करना होगा, ये कौन सा क्षेत्र था, बेरूवारी क्षेत्र था। तो बेरूवारी क्षेत्र जो है यहाँ पे 9वें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के द्वारा जो है पाक को दे दिया गया था। किसको, पाकिस्तान को जो है दे दिया गया था। और यहाँ पर नोट करके लिखेंगे, यानी 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा जो है भारत ने अपने 111 क्षेत्र जो है बांग्लादेश को दिए, और बांग्लादेश ने जो है बदले में कितने क्षेत्र दिए थे भारत को, मात्र 51 क्षेत्र जो है भारत को दिए थे। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो इनको जो है लिखेंगे यहाँ पे, और उसके बाद जो है भाषा के आधार पर जो है राज्यों की मांग के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं, इन दोनों मामलों को लिखेंगे यहाँ पे, बेरूवादी वर्सेज बेरूवादी वर्सेज भारत संघ। कब का मामला है, ये 1960 का मामला है। कब का दोस्तों, 1960 का मामला है। और इस मामले में क्या कहा था, यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन बना था, क्या संसद आर्टिकल यानी अनुच्छेद 3 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को सौंप सकती है, किसी अन्य देश को दे सकती है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद जो है साधारण बहुमत से ऐसा नहीं कर सकती है। तो लिखेंगे इसको भी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था इस मामले में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था संसद ऐसा नहीं कर सकती, इसके लिए संविधान संशोधन करना होगा। संसद ऐसा नहीं कर सकती है, इसके लिए संविधान संशोधन करना होगा, यानी इसके लिए जो है संविधान संशोधन करना होगा, तभी जो है दे सकती है। तो बेरूवादी क्षेत्र जो है किस संविधान संशोधन के तहत जो है पाकिस्तान को दिया गया था, तो लिखेंगे बेरूवादी क्षेत्र 9वें संविधान संशोधन अधिनियम
1960 के तहत पाक को दिया गया था। याद रखेंगे। यानी जो ये बेरूवादी वर्सेस भारत संघ 1960 का मामला था, तो ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक जो है पहुंच गया था। और यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन बना था, क्या संसद जो है अनुच्छेद 3 के अनुसार जो है किसी भारतीय क्षेत्र को जो है अन्य देश को सौंप सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था संसद ऐसा नहीं कर सकती साधारण बहुमत से, इसके लिए जो है संविधान संशोधन जो है करना होगा। इसके बाद बेरूवादी क्षेत्र के लिए जो है 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के तहत जो है पाक को दे दिया गया था ये बेरूवादी क्षेत्र। याद रखें दोस्तों, यानी ये बेरूवादी क्षेत्र जो है कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है पाकिस्तान को दिया गया था? तो 9वें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के तहत जो है दिया गया था। अब दोस्तों यहाँ पर एक मामला और था, इसको यहाँ पे नोट करके लिखेंगे। कौन सा मामला था दोस्तों? ये था दोस्तों, यानी 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा जो है भारत ने 111 क्षेत्र जो है बांग्लादेश को दिए थे, और बदले में बांग्लादेश ने जो है मात्र कितने क्षेत्र दिए थे? मात्र 51 क्षेत्र जो है भारत को दिए थे। तो यहाँ पे नोट करके लिखेंगे 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा भारत ने 111 क्षेत्र बांग्लादेश को दिए, और बदले में जो है बांग्लादेश ने बदले में बांग्लादेश ने मात्र 51 क्षेत्र भारत को दिए थे। किसे? वो भारत को दिए थे। याद रखें दोस्तों। अब यहाँ पर आते हैं भाषा के आधार पर जो है राज्यों की मांग। तो भाषा के आधार पर जो है राज्यों की मांग संविधान सभा ने 1948 में जो है, जैसे ही भाषा के आधार पर जो है राज्यों की मांग, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, तो राज्यों की मांग जो है भाषा के आधार पर जब उठने लगी तो संविधान सभा ने क्या किया? जून 1948 में जो है एक धर आयोग जो है, यानी एक धर कमीशन का जो है गठन किया, और जिसके अध्यक्ष बने थे एस के धर। इन्हीं के नाम पर जो है ये धर आयोग जो है बनाया गया था। इनकी सिफारिशें क्या थी? तो इन्होंने इनकी कुछ सिफारिशें थी। कौन कौन सी सिफारिशें थी? जैसे राज्यों का गठन जो है भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि राज्यों का गठन जो है भौगोलिक एवं वित्तीय स्थिति के आधार पर जो है हो। तो ये थी इनकी सिफारिशें दोस्तों। अब जैसे ही इनकी सिफारिशें इन्होंने संविधान सभा में अपनी सिफारिशें पेश की, तो इनकी सिफारिशों को लेकर जो है संविधान सभा में जो है विरोध होने लगा। तो जब इनकी सिफारिशों को लेकर जो है संविधान सभा में विरोध होने लगा, तो इनकी सिफारिशों की जांच करने के लिए जो है एक समिति बनाई गई थी, जेबीपी समिति, जिसमें 3 सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सितार मैया। इनके नेतृत्व में जो है ये समिति जो है बनाई गई थी, जेबीपी समिति। कब? 1948 में जो है बनाई गई थी। इन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, तो लेकिन इन्होंने जब अपनी रिपोर्ट पेश की थी तो इन्होंने धर आयोग की सिफारिशों को जो है सही बताया था। इन्होंने कहा था कि धर आयोग की सिफारिशों को जो है सही बताया था, यानी उनका जो है समर्थन जो है किया था। जब इन्होंने समर्थन किया था तो पोटटी श्री रामुलु ने जो है भूख हड़ताल जो है शुरू कर दी थी। याद रखें दोस्तों, भूख हड़ताल जो है शुरू कर दी थी, यानी 56 दिन तक जो है ये भूखे रहे थे, और 58वें दिन जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। अब क्वेश्चन यहाँ से एक और बनता है कि पोटटी श्री रामुलु जो है इन्होंने भूख हड़ताल क्यों की थी? क्योंकि ये भाषा के आधार पर जो है राज्य की मांग कर रहे थे, और इनकी जब मांग को नहीं माना गया तो इन्होंने जो है भूख हड़ताल कर दी थी, और 56 दिन तक जो है ये भूखे रहे थे, और 58वें दिन जो है इनकी मृत्यु जो है हो गई थी। अब जैसे ही इनकी मृत्यु हो गई तो नेहरू सरकार जो है दोस्तों दबाव में आ गई, और इन्होंने जो है प्रथम राज्य 1 अक्टूबर 1953 में जो आंध्र प्रदेश को जो है भाषा के आधार पर जो इसका पुनर्गठन जो है इसका गठन किया था। लेकिन आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को जो है आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन जो है हुआ था, और इसी तारीख को जो है आंध्र प्रदेश अपना स्थापना दिवस जो है मनाता है। तो अब इस सब को जो है यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों,
भाषा के आधार पर राज्यों की मांग। भाषा के आधार पर राज्यों की भाषा के आधार पर जो है राज्यों की मांग के बारे में जो है हम जानने वाले हैं। अब यहाँ पर बात आती है कैसे कैसे जो है राज्यों की मांग जो है की गई थी और उसके चलते जो है संविधान सभा में यानी संविधान सभा ने जो है क्या बनाया था, एक कमेटी जो है बनाई थी। यानी संविधान सभा ने 1948 में 1948 में जो है धर आयोग बनाया था। धर आयोग जो है बनाया था। क्या बनाया था दोस्तों? धर आयोग जो है बनाया था संविधान सभा ने 1948 में। अब धर आयोग जो है बनाया था, इसके अध्यक्ष की यदि बात करते हैं, इसके अध्यक्ष कौन थे? धर आयोग के अध्यक्ष की यदि बात करते हैं, अध्यक्ष कौन थे इसके? एस के धर जो है इसके अध्यक्ष थे। और अब इनकी सिफारिशें देख लेते हैं। इनकी सिफारिशें क्या क्या थी? इनकी सिफारिशें देखेंगे। इनकी सिफारिशें कौन कौन सी थी? तो इनकी पहली सिफारिश थी राज्यों का गठन जो है भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। और दूसरी सिफारिश की यदि बात की जाए तो ये राज्यों का गठन जो है भौगोलिक एवं वित्तीय स्थिति के आधार पर हो। राज्यों का गठन भौगोलिक एवं वित्तीय स्थिति के आधार पर जो है होना चाहिए। स्थिति के आधार पर जो है हो, तो इसके बारे में जो है बताया था। अब जैसे ही धर आयोग ने जो है अपनी सिफारिशें जो है कहाँ पे पेश की थी? संविधान सभा में। तो अब जैसे ही इनकी रिपोर्ट जो है पेश की गई तो संविधान सभा में जो है विरोध होने लगा। जब अधिक विरोध बढ़ गया तो इनकी जांच करने के लिए जो है जो धर आयोग की सिफारिशें थी, इनकी जांच करने के लिए जो एक समिति बनाई गई थी, JBP समिति, जो कि 1948 में बनाई गई थी। और ये 3 सदस्यों के नेतृत्व में जो है बनाई गई थी। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं JBP समिति। JBP समिति 1948 में जो है इसको बनाया गया था। कब बनाया गया था दोस्तों? 1948 में जो है बनाया गया था। 3 सदस्यों के नेतृत्व में जो है बनाई गई थी। कौन कौन से 3 सदस्य थे? तो पहले थे दोस्तों, ये 3 सदस्यों के नेतृत्व में जो है बनाई गई थी जवाहरलाल नेहरू थे। याद रखें दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। और दूसरे कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। वल्लभ भाई यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। और पट्टाभी सितारामैया पट्टाभी सितारामैया। तो इनके नेतृत्व में जो है ये समिति जो है बनाई गई थी। इनका काम क्या था? जांच करने के लिए जो है, किसकी जांच? धर आयोग की सिफारिश, धर आयोग की यानी धर आयोग की सिफारिश की जांच करने के लिए जो है ये समिति जो है बनाई गई थी। लेकिन इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। इन्होंने जब अपनी रिपोर्ट पेश की तो इन्होंने धर आयोग की सिफारिश का समर्थन किया। इन्होंने कहा कि राज्यों का गठन जो है भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा
राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। ये किसने कहा था? तो ये कहा था दोस्तों, किसने कहा था? यानी जो जेवीपी समिति बनाई गई थी 1948 में धारा आयोग की सिफारिश की जांच करने के लिए, तो इन्होंने अपनी जब रिपोर्ट पेश की थी तो इन्होंने कहा था धारा आयोग की सिफारिश का समर्थन किया। यानी इन्होंने कहा था कि राज्यों का गठन जो है भाषा के आधार पर जो है नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही इन्होंने कहा था नहीं होना चाहिए, तो संविधान सभा में जो है बहुत ज़्यादा विरोध बढ़ने लगा और पोटटी श्री रामुलु जी के द्वारा जो है भूख हड़ताल जो है कर दी गई और ये 56 दिन तक जो है भूखे रहे थे और 58वें दिन जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मांग क्या थी? इनकी मांग थी भाषा के आधार पर जो है राज्यों की मांग हो, इनकी ये मांग थी। अब जैसे इनकी मृत्यु हो गई तो नेहरू सरकार जो है दबाव में आ गई और प्रथम राज्य नेहरू सरकार को जो है आंध्र प्रदेश का जो है गठन करना पड़ा। यानी 1 अक्टूबर 1953 को जो है आंध्र प्रदेश का गठन हुआ भाषा के आधार पर। अब आंध्र प्रदेश का जो है पुनर्गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को जो है इसका पुनर्गठन जो है किया गया था। तो दोस्तों आज का हमारा समय जो है समाप्त हो चुका है और इससे आगे की जो कहानी रह गई उसको हम कल की क्लास में जो अच्छे से जानेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।